हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी प्रिपरेशंस। आज के इस वीडियो में हम फाइलम कॉर्डेटा का पार्ट 6 देखेंगे। इसके पहले हमने पार्ट 5 में नियर अबाउट 60 to 65 क्वेश्चंस कवर किए हैं और रिमेनिंग क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर क्वेश्चंस ज़्यादा हुए तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस देखेंगे। सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चंस की अगर बात होती तो हम एक ही वीडियो में 60 to 70 क्वेश्चंस कवर कर सकते थे, बट सारे क्वेश्चंस हम बहुत डिटेल में स्टडी करते हैं क्योंकि जिस तरह का एग्ज़ाम ट्रेंड है आजकल का, उसमें आपसे वही सिंपल चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी जो सालों साल पूछी जाती रही हैं। उसकी डीप नॉलेज आपसे पूछी जाती है कि क्या आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक का कंप्लीट नॉलेज है। तो आपके जो प्रिपरेशन का अप्रोच होना चाहिए वो भी ऐसा ही होना चाहिए। इसलिए पर क्वेश्चन हम लोगों को अच्छा खासा टाइम लगता है। हम बहुत सारे एडिशनल पॉइंट्स भी देखते हैं और क्या डिफरेंट वे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये भी हम क्वेश्चन में देखते हैं। इसलिए एक वीडियो में नियर अबाउट 15 to 17 to नियर अबाउट 19, इससे ज़्यादा क्वेश्चन हम नहीं कवर कर सकते। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरी वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना। हमारा पहला क्वेश्चन है, फिशेस डू नॉट कोलाइड अंडर वाटर बिकॉज, यानी जो फिशेस होती हैं वो अंडर वाटर स्विम करते समय एक दूसरे से लड़ती नहीं हैं या टक्कर नहीं होता है उनका किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ। ऐसा क्यों? तो आपकी जो फिशेस होती हैं वो अंडर वाटर स्विम करते समय कोलाइड नहीं करती हैं क्योंकि इनमें होता है न्यूरोमास्ट ऑर्गन्स जो इनके लैटरल लाइन सिस्टम पर प्रेजेंट होता है। लैटरल लाइन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो सेंस ऑर्गन्स का बना होता है और जिसका काम होता है कि ये वाटर में लाइफ को सपोर्ट करता है। ठीक है, लैटरल लाइन सिस्टम इनके बॉडी के दोनों साइड प्रेजेंट होता है अलोंग द ट्रंक और टेल। ठीक है, ये पूरे ट्रंक और टेल के लेंथ के अलोंग ये रन करता है। इसमें छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं रिसेप्टर्स के, ठीक है, या सेंसरी सेल्स कह सकते हैं, जिनमें सेंसरी हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ये वाइब्रेशंस रिसीव करते हैं। बहुत ही कम भी फ्रीक्वेंसी का अगर वाइब्रेशन होता है या थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस होता है वाटर में तो ये जो आपके सेंसरी सेल्स हैं ये इन्हें रिसीव करते हैं और उसी हिसाब से इनको उस ऑब्जेक्ट से कोलाइड होने से बचा लेते हैं। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, दे हैव सेंसरी ऑर्गन्स अलोंग देयर लेटरल लाइन। ठीक है, बाइक्रोमेट यूट्रस इज फाउंड इन, तो आपके विविपैरस मैमल्स में जो दोनों मुलेरियन डक्ट का एंड होता है वो फ्यूज़ कर जाता है और यूट्रस का फॉर्मेशन कर लेता है। अलग अलग मैमल्स में अलग अलग तरह का यूट्रस का फॉर्मेशन होता है। जब यूट्राई डबल होती है जिसमें फ्यूजन नहीं होता है उनको कहते हैं ड्यूप्लेक्स यूट्रस। ठीक है, ये आपका मार्सुपियल्स में प्रेजेंट होता है, एग्जाम्पल है कंगारू। और जब यूट्राई सिर्फ थोड़ा सा फ्यूज़ करता है ताकि उसमें जो उसका पोस्टीरियर एंड होता है वही सिर्फ फ्यूज़ करके दो हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक है, यानी दो हॉर्न लाइक यानी सींग की तरीके से दो अलग स्ट्रक्चर बनेगा और दो अलग अलग ल्यूमेन भी रहेगा। ठीक है, तो इस तरह के यूट्रस को कहते हैं बाईपार्टेट यूट्रस। ठीक है, ये आपका रैबिट में प्रेजेंट होता है, हैमस्टर में प्रेजेंट होता है। और उसके बाद से जब दो हॉर्न्स तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन जो ल्यूमेन है या इंटरनल कैविटी है वो फ्यूज़ करके सिंगल बना लेती है, तो इसको कहते हैं बाइकॉर्नुएट यूट्रस या बाइक्रोमेट यूट्रस, जो आपका क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ हार्ट लाइक हो जाता है जिसमें आपके दो हॉर्न्स प्रेजेंट है लेकिन बीच का ल्यूमेन सिंगल है। ठीक है, तो इस तरह के यूट्रस को हार्ट शेप्ड वूम्ब भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका प्रेजेंट होता है लार्ज मैमल्स जो हूफ्स के साथ होते हैं जिसको अंगुलेट कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका शीप, हॉर्स, डियर, तो ये सारे आपके एग्जाम्पल्स होंगे। तो आपका जो क्वेश्चन है उसमें यही पूछा है कि बाइक्रोमेट यूट्रस इज फाउंड इन, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, शीप। इसके अलावा जब आपका यूट्रस में हॉर्न एब्सेंट होता है और दोनों यूट्राई की जो ल्यूमेन होती है वो कम्प्लीटली फ्यूज़ करके एक सिंगल इंटरनल कैविटी बनाती है तो उसको कहते हैं सिंप्लेक्स यूट्रस। ठीक है, जो आपके प्राइमेट्स में यानी कि ह्यूमन बीइंग्स में, मंकीज़ में, एप्स में देखे जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूट्रस और आपके जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है शीप, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिट्रैक्टाइल क्लॉज आर फाउंड इन, तो आपका रिट्रैक्टाइल क्लॉज जो होते हैं ये ऐसे क्लॉज होते हैं जो
आसानी से रिट्रैक्ट किए जा सके, यानी उसको वापस से लगा के वापस खींचा जा सके, क्लॉज जो हो वो वापस की तरफ आ सके, ठीक है, और वो फिर वापस से स्किन में आकर मुड़ जाते हैं, ठीक है, जब ये यूज़ में नहीं होते हैं। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो पर्टिकुलर क्लॉज के यूज़ के बाद, यानी कि कोई भी चीज़ उन्हें ग्रैस्प करनी है, कोई चीज़ पर स्क्रैच करना है, उसके बाद उनका जो नेल्स होता है वो वापस से स्किन में आके एम्बेडेड हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके ऑर्डर कार्निवोरा का एक फैमिली है जिसको फिलिडे कहते हैं, ठीक है। इसमें आपके लायन, टाइगर, कैट ये सब आते हैं, ठीक है। तो इन्हीं में आपके रिट्रैक्टाइल क्लॉज देखी जाती है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, कैट एंड लायन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स्ट्रा अब्डोमिनल टेस्टिस इन मोस्ट होम्योथर्म्स आर बिकॉज। तो सबसे पहले आप होम्योथर्म्स को समझ लीजिए। जो होम्योथर्म्स या होम्योथर्मिक एनिमल्स होते हैं वो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, यानी एक स्टेबल बॉडी टेम्परेचर होता है उनका, अपने मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के थ्रू वो उसे मेंटेन कर लेते हैं। एक्सटर्नल बॉडी टेम्परेचर से इनके बॉडी टेम्परेचर पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो आपके बर्ड्स और मैमल्स ये दोनों होम्योथर्म्स हैं जो अपने कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन किए रहते हैं, ठीक है। वहीं आपके फिशेस, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स ये आपके पोइकिलोथर्म्स होते हैं, यानी ये अपने कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते हैं। ये एक्सटर्नल बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने बॉडी टेम्परेचर को शिफ्ट करते रहते हैं, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन है उसमें यही पूछा है कि होम्योथर्म्स जो होते हैं उनमें एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस क्यों प्रेजेंट होता है, यानी इनकी जो टेस्टिस होती है वो अब एब्डोमेन में ना प्रेजेंट होके बॉडी से बाहर होती है। तो ऐसा क्यों है? तो आपके एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस होने के पीछे रीज़न है कि जो आपका स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, यानी स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है वो लोअर टेम्परेचर रिक्वायर करता है, ठीक है। तो बॉडी के अंदर ये चीज़ मेंटेन नहीं हो पाएगी, जबकि अगर वो टेस्टिस एब्डोमेन से बाहर है, यानी बॉडी से बाहर लोकेटेड है और जिसके अंदर आपके स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है, तो लो टेम्परेचर वो आसानी से मेंटेन कर पाएगा, ठीक है। तो इसी स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, ताकि इनको लोअर टेम्परेचर अटेन हो सके, सारे होम्योथर्म्स जो होते हैं इनमें एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस होता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, ठीक है। बहुत सारे मैमल्स ऐसे हैं जिनमें जो टेस्टिस होता है वो परमानेंटली एक्स्ट्रा एब्डोमिनल एक बैग जो स्किन की बनी होती है उसमें आकर के डिसेंड कर जाता है, जिसको स्क्रोटल सैक कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो स्क्रोटल सैक है ये एब्डोमेन के बाहर प्रेजेंट होता है, एक बैग होता है स्किन का जिसके अंदर ये टेस्टिस डिसेंड कर जाता है और ये परमानेंटली होता है, ठीक है। लेकिन इसके साथ एक एक्सेप्शन ये भी देखा गया कि जो रैबिट है और जो बैट है या फिर रोडेंट्स हैं जैसे रैट, इनमें क्या होता है कि ये जो लोवरिंग होती है टेस्टिस की या जो डिसेंडेंट्स होता है आपके टेस्टिस का एक्स्ट्रा एब्डोमिनली स्क्रोटल सैक में, ये अपने विल के अकॉर्डिंग होता है, यानी जब ये चाहते हैं तब ये रिट्रैक्ट करके लोअर हो जाता है इनके स्क्रोटल सैक में, वापस से ये फिर एब्डोमेन में वापस आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका रैबिट, रोडेंट्स और बैट के केस में होता है। वहीं आपके बहुत सारे मैमल्स ऐसे भी हैं जैसे आपके मोनोट्रीम्स, इंसेक्टिवोरस मैमल्स, एलिफेंट, वेल्स, इन सब में जो आपका स्क्रोटल सैक होता है वो परमानेंटली इनके एब्डोमेन में ही लोकेटेड होता है, ठीक है। यानी ये स्किन एब्डोमेन से बाहर आकर के स्क्रोटल सैक में ना होते हुए टेस्टिस इनकी एब्डोमेन में ही सिचुएटेड होती है। ये जो आपका टेस्टिस का डिसेंडेंस होता है एब्डोमिनल कैविटी से बाहर स्क्रोटल सैक में, ये एक कॉर्ड के थ्रू होता है, यानी एक तरह से आप समझ सकते हैं एक लिगामेंट है या फिर एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है जिसको कहते हैं इंग्विनल कैनाल, ठीक है। इंग्विनल कैनाल ही ये प्रोसेस को कैरी आउट करने में हेल्प करता है। तो आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्रॉपर स्पर्मेटोजेनेसिस रिक्वायर्स टेम्परेचर बिलो द बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोरामेन ऑफ पैनेजी अलाउज मिक्सिंग ऑफ ब्लड बिटवीन। तो आपके रेप्टाइल्स में 3/1/2 चेम्बर्ड हार्ट होता है, 3.5 चेम्बर्ड हार्ट होता है, क्योंकि इनमें जो ऑरिकल्स होते हैं वो दोनों प्रॉपरली डिवाइडेड होते हैं, 2 ऑरिकल्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो वेंट्रिकल होता है वो पार्शियली डिवाइडेड होता है बाय इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। पार्शियली डिवाइडेड मतलब हाफ डिवाइडेड होता है, इसलिए ये आपका 3/1/2 चेम्बर्ड हो जाता है। इसी वेंट्रिकल में आपके मिक्सिंग होती है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। लेकिन जो आपके क्लास रेप्टिलिया का ऑर्डर है क्रोकोडिलियंस, इनमें आपके 4 चेम्बर्ड हार्ट होते हैं, ठीक है। 2 ऑरिकल्स तो प्रेजेंट ही होता है, इनका जो वेंट्रिकल होता है वो कम्प्लीटली डिवाइडेड होता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से, ठीक है। इस तरीके से 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन ये कंप्लीट डिवीजन होने के बाद भी इनमें मिक्सिंग ऑफ ब्लड देखी जाती है।
इनका जो राइट सिस्टमिक ऑर्टा होता है जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है, और जो आपका लेफ्ट सिस्टमिक ऑर्टा है ये इनका विनस ब्लड या इम्प्योर या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। ये दोनों ऑर्टा ज्वाइन कर जाते हैं एक डॉर्सल ऑर्टा को बनाने में, जहाँ पर ये दोनों ब्लड आपस में मिक्स होते हैं। इसी ऑर्टा के बेस पर आपके एक छोटी सी ओपनिंग होती है जिसको फोरामेन ऑफ पेनिसा कहते हैं। यही आपका जो होल है या ओपनिंग है, यही दोनों ऑर्टा के बीच में मिक्सिंग ऑफ ब्लड करवाता है। ठीक है, यानी मिक्सिंग ऑफ ब्लड इसी होल या इसी फोरामेन की वजह से होती है, जिसको कहते हैं फोरामेन ऑफ पेनिसा। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, फोरामेन ऑफ पेनिसा अलाउज मिक्सिंग ऑफ ब्लड बिटवीन द टू ऑर्टा। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्टिब्रेट नेल्स आर डेरिवेटिव ऑफ। तो आपके वर्टिब्रेट्स की जो स्किन की आउटर मोस्ट लेयर होती है या सेल्स होते हैं वो डेड और फुल्ली केराटिनाइज्ड होते हैं, यानी उनमें फर्दर डिवीजन नहीं होता है। तो ये आपके एक हॉर्नी या कॉर्निफाइड लेयर बनाते हैं जिसको स्ट्रैटम कॉर्नियम कहते हैं। ठीक है, ये स्ट्रैटम कॉर्नियम आपके सारे क्लासेस में प्रेजेंट होता है वर्टिब्रेट के, एक्सेप्ट फिशेस। इस पॉइंट को याद रखिएगा। यही स्ट्रैटम कॉर्नियम आपके वर्टिब्रेट्स में नेल्स, क्लॉस, हूफ, इन सब को बनाने में हेल्पफुल होता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी स्ट्रैटम कॉर्नियम से बनती हैं। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, स्ट्रैटम कॉर्नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड लिविंग फॉसिल। तो आपका किंग क्रैब जिसको ल्यूमिलस कहते हैं ये एक आर्थ्रोपॉड है, और टुआटारा जिसको कॉमनली स्फिनोडॉन कहते हैं ये एक रेप्टाइल है। ये दोनों आपके एक लिविंग फॉसिल हैं। लिविंग फॉसिल वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो वनली लिविंग मेंबर ऑफ देयर ग्रुप होते हैं, यानी अपने ग्रुप के एकमात्र लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो आपका जो क्रैब है और जो टुआटारा है ये दोनों आपके लिविंग फॉसिल हैं, इसलिए आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, किंग क्रैब एंड टुआटारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेमरी ग्लैंड्स आर। तो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एपोक्राइन। एपोक्राइन उन ग्लैंड्स को कहते हैं जिनमें जो सेक्रेटरी प्रोडक्ट होता है वो सेल के एपिकल पार्ट में कलेक्ट होता है, और आपका जो सेक्रेटरी सेल है और जो इसका एपिकल पोर्शन है या जो सेक्रेटरी मैटर है ये सारा एक साथ शेड हो जाता है अलॉन्ग विद द सेक्रेटरी मैटर। ठीक है, इसलिए जो इसमें से सेक्रीशन होता है वो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होता है, जैसे कि आपका मिल्क है जो मेमरी ग्लैंड से सेक्रेट होता है। ठीक है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एपोक्राइन। इसके साथ आपका जो होलोक्राइन ग्लैंड है उसके एग्जांपल्स हैं आपके सिबेशियस ग्लैंड, मिबोमियन ग्लैंड और जियस ग्लैंड। ये सारे से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें नोट डाउन करते रहिए। उसके बाद आपका एक्राइन या मिरोक्राइन ग्लैंड जो है इसके एग्जांपल्स आपके स्वेट ग्लैंड, गॉबलेट सेल्स, सलाइवरी ग्लैंड्स, टीयर ग्लैंड्स, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स और म्यूकस ग्लैंड्स। ये सारे जो हैं एग्जांपल्स ये आपके इक्राइन या फिर मिरोक्राइन ग्लैंड के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बर्ड्स एंड बैट्स आर गुड फ्लायर्स बट द बैट डिफर्स फ्रॉम बर्ड्स इन हैविंग। तो आपका क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि बर्ड्स और बैट दोनों ही गुड फ्लायर्स हैं, अच्छे से उड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी बैट और बर्ड्स में क्या डिफरेंसेस हैं मेन। तो आपका ऑप्शन डी है स्मॉल ब्रेन। तो ये करेक्ट है आपका, बर्ड्स और बैट दोनों में स्मॉल ब्रेन होते हैं, इनकी साइज़ स्मॉल होती है। ऑप्शन सी है विंग्स प्रेजेंट होते हैं, तो दोनों में विंग्स प्रेजेंट होते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन बी इनमें 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, तो ये भी करेक्ट है, दोनों में 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। आपका बर्ड जो है, बर्ड्स तो आपके एव्स होते हैं और जो बैट है आपका मैमल है, लेकिन फिर भी इन दोनों में 4 चेम्बर्ड हार्ट है। और फर्स्ट पॉइंट है आपका डायाफ्राम। तो आपका जो डायाफ्राम है यानी एक मस्कुलर पार्टीशन होता है जो एंटीरियर थोरैसिक कैविटी को पोस्टीरियर एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है। ठीक है, तो ये जो कैरेक्टर है ये सिर्फ मैमल्स का कैरेक्टर होता है, यानी डायाफ्राम सिर्फ मैमल्स से प्रेजेंट होता है, यानी कि बैट में प्रेजेंट होगा और बर्ड्स में नहीं प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, डायाफ्राम। यही रीज़न है जो एक बर्ड को बैट से डिफ्रेंशिएट करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन। तो आपके इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रिक रे में, जो आपकी एक कार्टिलेजिनस फिश है, इसको आपके टॉर्पिडो या एस्ट्रेप, ये दोनों एग्जांपल्स हैं इसके। तो इनमें प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रिक ऑर्गन। ये मोस्टली आपके सर्कुलर शेप के होते हैं ये ऑर्गेनिजम्स, और इनमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन डिफेंस और प्रेडेशन के लिए डेवलप होता है। इनके जो डॉर्सल्स मसल्स होते हैं यही मॉडिफाई होकर के पावरफुल इलेक्ट्रिक ऑर्गन बना लेते हैं। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, एस्ट्रेप हैज़ इलेक्ट्रिक ऑर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रैटम कॉर्नियम लेयर इज लैकिंग इन द स्किन ऑफ। तो अभी हमने 2-3 क्वेश्चन के पहले ये चीज़ देखी थी।
तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी फिशेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड मार्क द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द कोड गिवन। तो आपका पहला है बैट, तो ये एक मैमल है, क्लास मैमेलिया का मेंबर है और इसका ऑर्डर है चीरोप्टेरा। नेक्स्ट है आपका हॉर्स, ये आपके ऑर्डर पेरिसोडेक्टाइला का मेंबर है। थर्ड है कंगारू, कंगारू आपका ऑर्डर मार्सुपिलिया का मेंबर है। और आपका जो सील है ये आपके ऑर्डर सिरिनिया को बिलोंग करता है। ये सभी आपके क्लास मैमेलिया के मेंबर्स हैं, इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ए का 3, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल टाइप कैरेक्टराइज द कार्टिलेजिनस फिशेस। तो आपके कार्टिलेजिनस फिशेस जो आपके क्लास कॉन्ड्रिकाइथिस के मेंबर होते हैं, जैसे कि आपका स्कोलियोडॉन, शार्क, ये सारी जो फिशेस हैं, इनकी जो स्किन होती है वो टफ होती है, ठीक है, और इनमें छोटे छोटे प्लैकॉइड स्केल्स और म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, प्लैकॉइड स्केल्स, ये आपके प्रेजेंट होते हैं इन कार्टिलेजिनस फिशेस, ठीक है। वहीं अगर आपके बोनी फिशेस की बात की जाए, यानी कि क्लास ऑस्टिकाइथिस के जितने भी फिशेस हैं, इनमें जो डर्मल स्केल होता है वो होता है गेनोइड, साइक्लॉइड और टेनॉइड। ये तीनों स्केल्स प्रेजेंट होते हैं आपके बोनी फिशेस में, लेकिन आपका जो प्लैकॉइड स्केल होता है वो एब्सेंट होता है बोनी फिशेस के केस में, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, प्लैकॉइड स्केल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल्स डज नॉट हैव अ पिना, निपल्स, यूट्रस बट हैज़ एन एब्डोमिनल टेस्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि वो कौन सा मैमल है जिसमें ईयर पिना प्रेजेंट नहीं होता है, निपल्स प्रेजेंट नहीं होते, यूट्रस नहीं होता है, लेकिन एब्डोमिनल टेस्ट प्रेजेंट होता है, यानी एक एब्डोमिनल पाउच प्रेजेंट होता है। तो आपके स्पाइनी एंट ईटर, जिसको नॉर्मली आपके इग्डिना भी कहते हैं, इसका जो बायोलॉजिकल नेम है वो है टैक्योग्लॉसस। ये एक टेरेस्ट्रियल बरोइंग एनिमल है जिनके जो हेयर होते हैं वो बहुत ही शार्प होते हैं, बहुत ही कोर्स होते हैं, हार्ड होते हैं, और स्पाइंस निकली होती है इनके पूरे बॉडी पे एक्सेप्ट ऑन द बेलीज, यानी बेली पोर्शन में इनके हेयर्स नहीं होते हैं। इनमें आपके ईयर पिना, निपल्स और यूट्रस ये सब एब्सेंट होते हैं, और इनमें एब्डोमिनल पाउच या टेस्ट प्रेजेंट होता है। इसमें जो फीमेल एग्डिना होती है ये एक सिंगल एग को रखती है इंक्यूबेशन के लिए। स्पाइनी एंट ईटर आपके रेप्टाइल्स लाइक मैमल्स होते हैं। इनमें एक इंटरेस्टिंग केस ये भी है कि इनमें जो मेल और फीमेल होते हैं इन दोनों में मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जिनमें टीट्स प्रेजेंट नहीं होता है, और मेल भी इसमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं विथ मेमरी ग्लैंड, और इस कंडीशन को कहते हैं गाइनेकोमैस्टिज्म। ये सारी पॉइंट्स याद रखिएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, स्पाइनी एंट ईटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच। तो यहाँ पे आपको लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच करना है। तो आपका आर्कियोप्टेरिक्स एक फॉसिल बर्ड है, ये करेक्ट ऑप्शन है। स्ट्रूथियो इज़ अ बर्ड विथ 3 टोस, तो ये रॉन्ग है। स्ट्रूथियो यानी ऑस्ट्रिच जो है इसमें 2 टोस प्रेजेंट होते हैं, और वो होते हैं आपके 3rd और 4th। यानी जैसे हम लोग की 5 फिंगर्स में 5 प्रेजेंट होता है, तो इनमें 1st, 2nd और 5th नहीं प्रेजेंट होता, 3rd और 4th टोस प्रेजेंट होते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, स्ट्रूथियो बर्ड विथ 3 टोस, ये रॉन्ग है। अदर ऑप्शंस भी देख लेते हैं। आपका जो हेस्पेरोर्निस है ये आपका एक फ्लाइटलेस मरीन बर्ड है, जो कि आपके टूथ्ड बर्ड के कैटेगरी में आती है, यानी इनके बीक के अंदर टूथ भी प्रेजेंट होते हैं। तो आपका ये ऑप्शन भी करेक्ट है। और आपका एप्टेनोडाइटिस, जिसको आपके नॉर्मली पेंगुइन कहते हैं, ये आपकी जो बर्ड्स होती हैं ये भी फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं, जिनकी जो फुट होती है वो वेब्ड होती है, ठीक है, और इनमें जो विंग्स होते हैं वो फ्लिपर्स में मॉडिफाई कर जाते हैं। तो आपका ये भी पॉइंट करेक्ट है, ठीक है। तो आपका जो एक रॉन्ग पॉइंट है जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वो है आपका ऑप्शन बी, स्ट्रूथियो बर्ड विथ 3 टोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नर्व कॉर्ड इन कॉर्डेट इज सिचुएटेड। तो आपके कॉर्डेट्स में डॉर्सल हॉलो या ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है, जो कि जस्ट अबाउट द नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, डॉर्सल टू नोटोकॉर्ड। अब देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, मार्सुपियल्स एग्जिबिट। तो आपके मार्सुपियल्स में जो एनिमल्स होते हैं उनमें जो यंग वंस होते हैं या जो बच्चे होते हैं वो बहुत इमेच्योर स्टेट पे बॉर्न हो जाते हैं, उनका जो डेवलपमेंट होता है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है, ठीक है। इसीलिए इस डेवलपमेंट को कंप्लीट करने के लिए या पूरा करने के लिए इनके पास एक अटैच्ड टीट्स या निपल्स प्रेजेंट होते हैं एब्डोमिनल पाउच में, ठीक है, जिसको आपके मार्सुपियम कहते हैं। तो इसी मार्सुपियम में या फिर इस पाउच के अंदर, जिसके अंदर मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, इन्हीं के अंदर ये अपने इमेच्योर बच्चों को रखते हैं, और वहीं से इनका जो
डेवलपमेंट होता है वो कंटिन्यू होता है टिल द मैच्योर स्टेट इज अटेंड। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है ओवाविविपैरिटी। तो आपके ऑर्डर मार्सुपियल्स में जो कि आपके ममेलिया क्लास का एक ऑर्डर है, उसमें आपके ओपोसम जिसको डाइडेल्फिस कहते हैं, कंगारू, मैक्रोपस में आपके ओवाविविपैरिटी या मार्सुपियल कैरेक्टरिस्टिक्स देखी जाती है। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ओवाविविपैरिटी। तो स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन को सॉल्व करना यहीं पे स्टॉप करते हैं। रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपके 2-3 और वीडियोस आएंगे जो फाइलम कॉर्डेटा पे बेस्ड होंगे और उसमें हम सारे क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। लेकिन आप यकीन मानिए कि इन सारे क्वेश्चंस को अगर आप प्रॉपरली नोट डाउन कर रहे होंगे और जितने एडिशनल पॉइंट्स मैं बताती हूँ उन सबको नोट डाउन कर रहे होंगे, तो आपके जो ट्रेंड है इस समय एग्जामिनेशन का, उसमें आपका कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि सारे एडिशनल पॉइंट्स हम साथ में देखते चल रहे हैं। ठीक है, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो इसे प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।